शनि का रोल हमारी कुंडली में कैसा है? ये सवाल हम सबके मन में अक्सर उठता रहता है। देखा जाए तो शनि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला ग्रह है, राहु के बाद। एक ऐसा समय था जब शनि से लोग इतना ज़्यादा खौफ़ खाते थे, जैसे मानो वह शनि न हो, साक्षात यमराज हो। तो शनि की चर्चा हम करेंगे एक-एक वीडियो में, एक-एक लग्न के बारे में स्पेशली आपको बताते जाएँगे। आज हम वृष लग्न की कुंडली से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वृष लग्न की कुंडली में शनि का रोल लोगों को ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन उतना आसान है नहीं। क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में शनि आपके 9th और 10th हाउस 2 भावों का कारक होता है, यानी कि एक त्रिकोण और एक केंद्र। इसके कारण वो प्रबल भाग्य कारक या प्रबल कारक ग्रह बन जाता है। लेकिन ऐसा शनि क्या अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठेगा तभी अच्छा फल करेगा? इसी विषय की आज हम विशद चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम इस बात को बता दें कि एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी होने के कारण अब ऐसा शनि किसी भी त्रिकोण में बैठ जाए, किसी भी केंद्र में बैठ जाए तो अच्छा फल ही करेगा। खास करके केंद्र में बैठ जाए, जैसे चौथे भाव में बैठ जाए, तो क्योंकि वो एक त्रिकोण का भी स्वामी है और उसका स्थानांतरण एक केंद्र में हो गया है, तो ये बहुत अच्छा फल करेगा। अगर वो पंचम भाव में बैठ गया तो क्योंकि वो एक दशम भाव एक केंद्र का भी स्वामी था, इसीलिए अब एक त्रिकोण में बैठने के कारण वो एक अच्छा, बहुत ही अच्छा फल देने वाला है आपको। अब आते हैं मूल पेचीदे सवाल पे कि ऐसा शनि अगर छठे भाव में बैठा है या अष्टम भाव में बैठा है तो कैसा फल करेगा? जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों भाव सबसे ज़्यादा दुख देने वाले भाव होते हैं। तो छठे और 8वें भाव में बैठ जाने के कारण शनि अपनी प्रबल कारकता वाली शक्ति से, और क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह भी है, तो अशुभ ग्रह होने के कारण वो छठे भाव में जब चला गया या अष्टम भाव में चला गया तो उस भाव की अशुभता को दबा देगा। यानी कि उस भाव से जो दुख आ रहे थे, तो शनि खुद भी दुख देने वाला ग्रह है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस का सिद्धांत लागू हो जाता है। इसलिए भी कि ये दोनों प्रबल कारक ग्रह हैं, तो 2 भावों का स्वामी होने के कारण शनि प्रबल कारक है, जैसा कि शुक्र भी है लग्निश होने के कारण। तो इस सिचुएशन में अगर शुक्र भी छठे स्थान में होता तो उस भाव के दुखों को दबाने का काम करता, लेकिन फिर शुभ फल देने की शक्ति खो बैठता। लेकिन यहाँ शनि के साथ ऐसा नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि छठे भाव में शनि चला गया तो शत्रुओं का प्रकोप बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी जब तक चाहे कठिनाई से करे या बहुत आराम से करे, लेकिन अपने शत्रुओं को दबा देगा और दबा करके और उठी हुई समस्याओं को भी दबा देगा। भले बड़ी कठिनाई से दबाए, बहुत आराम से दबाए, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन दबा देगा, जीत हासिल हो जाएगी। क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है और छठे भाव में जाकर के भी वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, और उस भाव से संबंधित दुखों को कम करने के अलावा शत्रुओं पर विजय, बाधाओं पर विजय, ये सारी चीज़ें वो आपको देगा आपका शनि, अगर आपका वृषभ लग्न है तो इस वीडियो में हमने शनि के विभिन्न रोल्स के बारे में चर्चा की कि वृष लग्न में वो कैसा रोल ले सकता है। अगला वीडियो मेष लग्न का रहने वाला है। इसके बाद फिर हम रैंडमली किसी और लग्न को उठाएंगे और धीरे धीरे करके 12 लग्नों में शनि की रोल के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जैसा कि हर एक यूट्यूबर आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता है, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके अच्छे कमेंट्स, मैं हर कमेंट्स को पढ़ता हूँ तथा उसकी रिप्लाई करता हूँ। आपके अच्छे कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा, स्वागत रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।